हाय एवरीवन। आप देख रहे हैं देसी इन कनाडा और मैं हूं अरशद। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं उसका रीज़न है कि बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं मिडल ईस्ट से, इंडिया से, पाकिस्तान से, जो जानने वाले हैं कि अगर बहुत सारे लोग जो कनाडा मूव होना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल रहता है वो यही रहता है कि हमारी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी। तो मैं आज आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ अल्बर्टा में रहता हूँ, तो हाँ, मैं आपको अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ कि अल्बर्टा में मंथली एक्सपेंस कितने आ सकते हैं, या शुरू में आपको कितने पैसों की ज़रूरत है जब आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ एक्सपेंस टोटली डिफरेंट होते हैं। और अगर कोई सिंगल बंदा आता है या स्टूडेंट आता है तो उसके एक्सपेंस उनके कंपेयर बहुत कम होते हैं। तो उनकी बात किसी और दिन करेंगे। आज हम बात करेंगे फैमिलीज़ की। लाइक सबसे पहला जो एक्सपेंस है यहाँ पे आने के बाद, सबसे पहले आपको जब आप कनाडा लैंड करते हो तो आप पीआर पे आए हो तो पीआर का प्रोसेस जो टोटल प्रोसीजर आपका एयरपोर्ट पे ही हो जाता है। और उसके बाद आप को कुछ रहने के लिए जगह चाहिए। बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स के घर पे रहते हैं, या फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, या रिलेटिव्स रहते हैं, उनके घर पे भी रुकते हैं। लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन नहीं रुकता, क्योंकि जब आप इवेंचुअली एक कंट्री में रहने के लिए आए हो तो आपको रहने के लिए एक घर चाहिए। तो घर के लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, लाइक अपार्टमेंट है, टाउन हाउस है, डुप्लेक्स है, सिंगल फैमिली होम है। ये डिपेंड करता है कि किसकी चॉइस क्या है। लेकिन जब कोई आता है ना, उसके पास कोई जॉब होती है ना कोई इनकम का ज़रिया है, क्योंकि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हुआ है और उसके पास सिर्फ सवाल होते हैं। और ज़्यादा एक्सपेंस करना मुझे पर्सनली लगता है कि वो कोई अक्लमंदी तो नहीं है। हाँ, तो सबसे है पहले जो हम लोग का यहाँ पे रहता है कि हम लोग हमें रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए। हम अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। अपार्टमेंट कंपेयर टू टाउन हाउस या सिंगल फैमिली होम डुप्लेक्स सस्ता रहता है। अल्बर्टा में यूजुअली जो अप्रॉक्सीमेटली जो रेंट रहता है अपार्टमेंट का 12,000 to 1,500 रहता है। लेकिन अगर हम 1,250 मान के चलें तो आपको 1,250 रेंट पे करना है, प्लस एक महीने का डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। लाइक 1,250 प्लस 1,250 $2,500 आपको पे करना है फर्स्ट मंथ। इसके साथ ही आपको आपका पेपर वर्क जो साथ ही साथ चलता रहता है, लेकिन आपको इसके साथ साथ फर्नीचर चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अनफर्निश्ड हाउस की। फर्निश्ड हाउस टोटली महंगा रहेगा, उसकी कॉस्ट कुछ और रहेगी, उसका रेंट कुछ और रहेगा, उसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे रहने के लिए आए हो तो आपको अपने घर की चीज़ें ख़रीदनी है, फर्नीचर टोटल सेटअप करना है। तो बेहतर है कि आप शुरू में ही पैसे थोड़े से लगाओ, ताकि आने वाले टाइम में वही सामान आप यूज़ करो जब आप अपना घर भी बाय करो। तो वो जो इनिशियल कॉस्ट रहती है फर्नीचर की भी, वो भी रहती है अराउंड $5,000 to 10,000। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप की डिमांड्स क्या हैं। क्योंकि अगर एक फैमिली है 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रही है तो उसको 2 बेड रूम का फर्नीचर चाहिए, उसको टीवी चाहिए, डाइनिंग, सोफ़ा, एवरीथिंग। तो इसकी कॉस्टिंग $5,000 to 10,000 हो जाती है। इसके बाद आपका जो सिन, जो शुरू में साथ में आपका जो पेपर वर्क चलता रहता है, आप सर्विस कनाडा के ऑफिस जाके अपना सिन ले लेते हो। सिन के बाद रजिस्ट्री जाते हो आप। रजिस्ट्री में आपका हेल्थ केयर कार्ड बन जाता है। वो उसमें टाइम नहीं लगता, वो 1 से 2 हफ्ते में आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। और साथ में जो मेन प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट।
वो हिडन एक्सपेंस हैं, वो किसी को भी नहीं पता कि हमारे कितना शुरू में ही आपके $500,000 एक दो हफ्ते में इजीली खर्च हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि आपको बसेस का LRT का पता नहीं होता। आप कैब कॉल करते हो या ऊबर कॉल करते हो, वो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो वो क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं होती, या बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप यहाँ पे कार रेंट करके उसको चला सकते हैं। आप फ्री भी हैं, आपको कहीं आना जाना है तो आपको अलग से कॉस्ट नहीं है। एटलीस्ट जब भी आप चाहें आप कहीं भी जा सकते हैं। लाइसेंस, उसके बाद जो आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के लिए एक तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में जाके क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेने में फ़ायदा है क्योंकि यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन टोटली डिफरेंट है। वो आपको वही सिखाएंगे। गाड़ी तो आप 20 साल से चला रहे हो, 10 साल से चला रहे हो, 5 साल से चला रहे हो, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइसेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। इवन दैन ड्राइविंग स्कूल में जो एक्सपेंस है वो भी अराउंड $500 to $700 है। अगर आपको वो 10 क्लासें देते हैं या इससे भी कम देते हैं तो 10 क्लासें देते हैं तो वो आपको साथ में एक सर्टिफिकेट देते हैं एक्चुअली, जिसका आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी इंश्योरेंस उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगी है, और जो नए लोग हैं, जो नए ड्राइवर्स हैं, आप कहीं से भी आएँ, आपको ये नया ड्राइवर कंसिडर करते हैं तो उसकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है, $300 to $400 पर मंथ। $300 to $400 पर मंथ मीन्स अराउंड $4,500 पर ईयर, और ये बहुत ज़्यादा है। ये इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में बैक होम इतनी फुल इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये भी है, यहाँ का वेदर बहुत हार्श है, क्योंकि अल्बर्टा में बहुत सर्दी पड़ती है। लाइक टेम्परेचर मोर देन नेगेटिव में -50 चला जाता है, 54, -45। ये हर साल यहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ है ये। और इसके अलावा यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत पड़ती है सर्दी का मौसम। लेकिन जो स्प्रिंग है, जो समर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे। समर में हर जगह ग्रीनरी है, हर जगह लोग नज़र आएंगे। लाइक यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है समर में, तो ये चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। मेडिकल, जैसे जो भी बंदा कनाडा आता है उसको पता है यहाँ पे मेडिकल फ्री है, बच्चों की स्कूलिंग हाई स्कूल तक स्कूलिंग फ्री है। ये जो है एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है किसी के लिए भी। एटलीस्ट मेडिकल और स्कूलिंग में पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन आप आते हो तो आपको मोबाइल सिम लेनी पड़ती है। वो भी यहाँ पे आपको अराउंड $60 में मिल जाती है, जिसमें अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग रहती है या वर्ल्ड वाइड मैसेजेस रहते हैं अनलिमिटेड, और 4-5 GB डाटा भी दे देते हैं। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो है ग्रॉसरी डिपेंड करता है, फिर से वही बात, पर्सन टू पर्सन। लेकिन एक फैमिली के लिए एटलीस्ट 800 से लेके $1,500 तक इजीली जो ग्रॉसरी है वो हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप ये सब कर रहे हैं, अगर आपके पास लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस है भी, आपने 2 महीने 3 महीने उस पर गाड़ी चलाई है, मीन टाइम अगर आप अपना लाइसेंस बनवा लो, और अगर आपको गाड़ी लेनी है, क्योंकि बिना गाड़ी के यहाँ पे गुजारा नहीं है, तो वो भी एक खर्चा है। अगर आप यूज़ गाड़ी भी लेते हो, सपोज अराउंड 10K की, 10K में थोड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि 10K में अच्छी गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन 2-3 हज़ार की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल गैराज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए 2-3 हज़ार की गाड़ी को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी अच्छी गाड़ी लेने का फ़ायदा है कि आपको बार बार गैराज नहीं जाना पड़ेगा,
और आप उसको चला सकते हैं। तो आपके शुरू में जो एक्सपेंस आते हैं, लाइक आपको अपना रेंट पे करना है प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अपार्टमेंट की, तो वो $2500 प्लस आप फर्नीचर लेते हो। अगर 5 to 10 के, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप 5000 भी लगा के चलें तो $5000 ये, $10,000 आपको गाड़ी का चाहिए। अगर आप अपार्टमेंट लेते हो और 1 साल की लीज़ करते हो तो उसमें आपको इंटरनेट फ्री वो दे देते हैं। तो वो आपके वो वाईफाई के जो पैसे हैं एटलीस्ट वो बच जाते हैं। एक पार्किंग देते हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग में, और वो आउटडोर। अगर आपको इंडोर पार्किंग चाहिए, सेकंड पार्किंग चाहिए, तो आपको पे करना पड़ता है। ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ सिर्फ मैं यही सोच के बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही सवाल होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, अगर आपको लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल देसी इन कनाडा एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके और आपको नई वीडियोस मिल सके। मैं जितने भी आज मैंने एक्सपेंस बताए हैं, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके वो भी डाल दूँगा, ताकि आप डिटेल में उसको पढ़ सको और आपको उससे कुछ फ़ायदा हो सके। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।